बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ कबाबों की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं और आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने ये आलू से तैयार किए हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं। उसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ चॉप की हुई। फिर इसके अंदर मैं हरी धनिया ऐड कर दूँगी। नमक शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर में इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अब एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके अंदर मैंने एक अंडा लिया है, उसको फेंट के हम उसके अंदर फ्राई करेंगे, क्रम्बल करेंगे उसको, अंडे को। अंडा हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनके रेडी होते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी और आप ये बार बार बनाएंगे। अंडे को मैंने क्रम्बल कर लिया है। अब मैं इसको अंडे को जो है आलू को जो हमने मिक्सर बनाया हुआ है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैं ऑरिगानो ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। मिक्स करेंगे तमाम मसालों को अच्छी तरीके से ताकि नमक मिर्चें वगैरह जो है हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बेहतर यही है कि आप हाथ से मिक्स करें। हाथ से मिक्स ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अब मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको छोटे छोटे से कबाब रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। अब मैं और 2 मज़ीद बना के आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से अगर आपको ये मसाला है जो हाथों पे चिपके तो आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें तो ये मसाला आपके हाथों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखिए मैंने सारे कबाब बना के इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब एक बाउल के अंदर हम 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक पतला सा बैटर बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है क्योंकि हमें जो है कबाबों पे हल्की सी लेयर चाहिए, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं चाहिए, वो कबाब में भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए मैं पानी एहतियात से डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पानी नहीं एक साथ डालना। और इसके अंदर हम नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, वो भी थोड़ा सा 1/4 टीस्पून। इतनी अच्छी तरीके से बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब ये जो कबाब हमने बना के रखे हैं वो इसके अंदर डिप करते जाएंगे और हम इसको फ्राई करते जाएंगे। देखो मैं कबाबों को पहले बेसन में डिप कर रही हूँ। मैंने 3 कबाब ले लिए हैं एक साथ। इसके ऊपर अच्छी तरीके से बेसन की मैं कोटिंग लगा रही हूँ। बेसन का जो हमारा मिक्सचर बनाया है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अब कबाबों को हम फ्राई करेंगे। तेज़ आंच में करना है, इसको स्लो आंच पे नहीं करना आपको। जिस समय इसके ऊपर कबाबों पे बेसन की जो है वो भी पतली ले रहे तो ये जल्दी से पक भी जाएगी। सारे कबाब में इस 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बेसन के अंदर डिप करते जाएं और कबाबों को जो है आप फ्राई करते जाएं। अच्छी सी इस पर एक कोटिंग आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। बेसन के अंदर हमने कुछ नहीं डाला है, सिवाय हमने लाल मिर्च डाली है, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, जस्ट बेसन है और लाल मिर्च पाउडर है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे कबाबों की। देखिए कि कितना अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। बस ज़्यादा कलर हमें नहीं देना, बस हमें जो बेसन की कोटिंग है इन कबाबों पे लगानी है। साइड आराम से चेक करें कि ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। वैसे ये टूटेंगे नहीं पर फिर भी एहतियात से आप इसकी साइडें चेंज करें। अब हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही नीचे से भी फ्राई होते हैं फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं कबाबों को निकाल रही हूँ अच्छी तरीके से। ये पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। आज आप देख सकते हैं मेरी तेज़ है। चूल्हे की फ्लेम आपको तेज़ ही रखनी है, लो पे नहीं बनाना है इसको। बस ये 2 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक इसको आपको फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट आपको इसको फ्राई करने हैं। अब एक बाउल के अंदर मैं एक अंडा लूँगी, उसको फेंटूँगी। अंडे में भी मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अंडे को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। नमक मैंने ऐड नहीं किया है इसके अंदर। अच्छी तरीके से अंडे को फेंटना है। अब जो कबाब हमने फ्राई करे हैं बेसन के मिक्सर में, अब हम इसको दोबारा से अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। देखिए अब सारे मैं कबाबों को अंडे में डिप कर रही हूँ और दोबारा से रीफ्राई कर रही हूँ इसको।
अब आप देखिएगा इस पे अंडे की कोटिंग इतनी अच्छी आएगी और कबाब हमारे थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे। सारे कबाबों को मैं अंडे में डिप करती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं ये। आपको गोश्त वगैरह से भी मज़ेदार कबाब लगेंगे और रमज़ानों में तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए हमारे कबाब सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अभी पहले एक साइड से इसको फ्राई होने दें, फिर इसकी आप साइड चेंज करें। बार बार साइडें चेंज नहीं करें। पहले एक तरफ से देखिए कितना अच्छा कलर आया। हमारे कबाब देखिए कैसे फूल रहे हैं। इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर रही हूँ। पीछे दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर आलू जो हमारा मिक्सचर वगैरह है वो सब रेडी है, तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ही मिनटों में ये फ्राई हो जाएंगे। अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारे कबाब जो है फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है और इतने सॉफ्ट हैं ये। देखिए सारे कबाबों को मैं 1 बाय 1 करके निकाल रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। देखिए कैसे गोल मोल हो गए हैं। सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।